नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, समय की कीमत इतनी गहरी है कि समझने वाला समझ जाता है और अनदेखा करने वाला हमेशा पछताता रहता है। आप जानते हैं कि वक्त कभी वापस नहीं आता और जो बीत गया उसे कोई नहीं लौटा सकता। समय ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन फिर भी हम इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा खजाना हो जो खत्म हो जाए, तो आप उसे कैसे संभालेंगे? क्या सच में हम समय को उसी तरह संभाल रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए? क्या हमें पता है कि समय की सही कदर करने वाला हर मुश्किल से उभर जाता है और सफलता उसकी राह चलती है? या फिर समय की अनदेखी उसकी जिंदगी में कई बार घाव बन जाती है? इस वीडियो में हम समय के उस रहस्य को खोलेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को समय के अनुसार व्यवस्थित करके अपनी खुशियों और सफलता को दोगुना कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे समय का सदुपयोग करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? क्या आप वो रहस्य जानना चाहते हैं जिससे समय आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा और आप जीवन की हर चुनौती को पार कर सकेंगे? बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधारण सा युवक था जो दिन भर सोचता था कि उसके पास जीवन का पूरा समय है। सुबह देर से उठना, दोपहर तक बिना किसी उद्देश्य के बैठे रहना, शाम को इधर उधर के कामों में समय गंवाना, ये उसकी आदत बन गई थी। वो मानता था कि अभी उम्र है, अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन उसकी राह एक भिक्षु से टकराई। वो भिक्षु कोई और नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने उसकी आंखों में वो खोखलापन देखा जो समय बर्बाद करने वालों की आंखों में होता है। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, तुम दिन भर क्या करते हो? युवक बोला, कुछ खास नहीं, बस समय बीतता है, मैं उसे बीतने देता हूं। बुद्ध चुप रहे। फिर उन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। वे उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां सूरज की सुनहरी किरणें पानी में चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, देखो इस नदी को, ये एक क्षण भी नहीं रुकती, हर पल आगे बढ़ती है। अगर ये रुक जाए तो सड़ जाएगी, गंध फैल जाएगी। जीवन ही ऐसा ही है। अगर तुमने इसे बहने से रोका, अगर तुमने हर पल को यूं ही जाने दिया, तो ये तुम्हें सड़ा देगा, तुम्हारे सपनों को मार देगा। युवक ने हंसकर कहा, लेकिन मेरे पास तो बहुत समय है। बुद्ध ने गहरी नजरों से देखा और बोले, ये भ्रम है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, वे सबसे पहले समय खो देते हैं, फिर जीवन खो देते हैं। क्या तुम जानते हो एक पल का मूल्य क्या है? युवक ने कहा, एक पल का क्या मूल्य होगा? बुद्ध ने कहा, उस विद्यार्थी से पूछो जिसने परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न हल करने के लिए 1 मिनट कम पाया और असफल हो गया। उस खिलाड़ी से पूछो जो फिनिश लाइन से सिर्फ 1 सेकंड पीछे रह गया। उस व्यापारी से पूछो जिसने सौदा सिर्फ एक क्षण की देरी से खो दिया। समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, ये हमारे जीवन की सांसों में चलता है। हर सांस के साथ ये घटता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साल है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास केवल ये क्षण है। अगला क्षण तुम्हारा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बुद्ध ने अपने वस्त्र से एक छोटा सा बीज निकाला और कहा, ये बीज जीवन है। अगर इसे आज नहीं बोया तो कल ये अंकुर नहीं देगा और परसों इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। युवक ने बीज हाथ में लिया। वो छोटा था, नगण्य सा, पर बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे समय का प्रतीक है। छोटा है, पर जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखता है। युवक सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, समय चुपचाप चोर की तरह आता है। ये तुम्हारे बचपन को चुरा लेता है, तुम्हारी जवानी को चुरा लेता है और अंत में तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में पछतावे का बोझ डालकर चला जाता है। तुम जब हंसते हो, रोते हो, गुस्सा करते हो
या प्रेम करते हो, समय चलता रहता है। उसे परवाह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, वो बस बहता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सोचते हो समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय तुम्हें है और एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। इस बात को याद रखना और हर क्षण को ऐसे जीना जैसे यही अंतिम हो। युवक की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि हर वो सुबह जो वो बर्बाद करता रहा कभी लौटकर नहीं आएगी। बुद्ध ने कहा, आज से एक व्रत लो। समय का सम्मान करोगे, उसका उपयोग करोगे और उसे यूं ही फिसलने नहीं दोगे, क्योंकि एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आता। वो दिन खत्म हो जाता है और उसके साथ जीवन का एक टुकड़ा भी चला जाता है। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ अब है, बाकी सब एक भ्रम है। और जो इस सब को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में पहली बार ये एहसास जागा कि वह अपने जीवन के सबसे कीमती खजाने को यूं ही बहा रहा था। बुद्ध ने उसे कहा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां तुम समय को आंखों से देख सकोगे। वे दोनों नगर से दूर एक गांव पहुंचे। वहां एक वृद्ध स्त्री अपने आंगन में बैठी धूप सेंक रही थी। उसके पास एक लकड़ी की पुरानी संदूक थी जिसमें वो कुछ सिक्के, पुराने पत्र और टूटे आभूषण रखे हुए थी। बुद्ध ने उससे पूछा, मां, ये संदूक क्यों संभाल कर रखा है? स्त्री बोली, ये मेरे जीवन की सबसे कीमती चीजें हैं जो मैंने समय समय पर बचा कर रखी। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, ये देखो, ये औरत जानती है कि जो कीमती हो उसे संजो कर रखना चाहिए, लेकिन तुम अपने समय को बिना सोचे बर्बाद कर रहे हो। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने जवानी में भी सोचा था कि समय बहुत है, पर एक दिन देखा कि मेरे काले बाल सफेद हो गए और मेरे हाथ कांपने लगे। तब समझ आया कि समय उतना नहीं था जितना मैंने सोचा था। युवक के भीतर ये बात तीर की तरह चुभी। बुद्ध ने उसे आगे चलने का संकेत किया। वे एक खेत में पहुंचे जहां किसान अपने बैलों के साथ कड़ी मेहनत कर रहा था। सूरज की तपती किरणें उसके माथे पर पसीना बहा रही थी, फिर भी वो रुका नहीं। बुद्ध ने कहा, ये देखो, ये आदमी जानता है कि फसल समय पर बोई जाए तभी लहलहाएगी। अगर ये आलस कर ले तो पूरी मेहनत व्यर्थ जाएगी। समय भी फसल जैसा है, जो समय पर बोया जाए तो फल देता है, नहीं तो सूख जाता है। युवक ने सिर हिलाया, पर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन सुनो, समय सिर्फ काम के लिए नहीं है, ये प्रेम, करुणा, सेवा और साधना के लिए भी है। अगर तुम सारा समय सिर्फ दौलत कमाने में लगा दो और प्रेम करने का समय ना मिले तो एक दिन तुम्हारे पास सब होगा पर कोई नहीं होगा। वे आगे बढ़े और एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक युवक अपने जाल से मछलियां पकड़ रहा था। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम जाल फेंकने में देर कर दो तो मछलियां निकल जाएंगी। युवक ने हंसकर कहा, हां, यही मछुआरे का नियम है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का नियम भी है। समय के जाल को सही पल में फेंको, वरना अवसर निकल जाएंगे, और एक बार निकल गए तो लौट कर नहीं आते। युवक के चेहरे पर गहराई छाने लगी। वो अब हर उदाहरण को अपने जीवन से जोड़ने लगा। बुद्ध ने कहा, लोग कहते हैं समय पैसा है, लेकिन मैं कहता हूं समय जीवन है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, समय खोकर नहीं आता। और जो समय की कीमत जानता है वही सच्चा धनी है। उसी क्षण एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और बोला, प्रभु, मैं मरने से पहले आपको देखना चाहता था, क्योंकि मैंने जीवन के शुरुआती साल आलस में गवा दिए, फिर बाकी साल लोभ में। अब सांसें गिनी चुनी बची हैं और मैं पछतावे में डूबा हूं। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, पछतावे में जीना भी समय की बर्बादी है। अगर एक पल भी बचा है तो उसका सही उपयोग करो। उस पल को प्रेम, सेवा और ध्यान में बिताओ, ताकि मृत्यु आने पर पछतावा ना रहे।
युवक ने ये सुना तो उसका हृदय कांप उठा। उसने मन में संकल्प लिया कि वो अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और कहा, याद रखो, समय को साधना मतलब जीवन को साधना, और जो जीवन को साध लेता है वो मृत्यु को भी हरा देता है। सुबह का समय था। गांव में कोहरे की चादर बिछी थी। खेतों से ओस की नमी की खुशबू उठ रही थी। दूर दूर तक धुंध फैली थी, जैसे किसी ने सफेद कपड़े से धरती को ढक दिया हो। बुद्ध और वो युवक एक संकरी कच्ची पगडंडी से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभार पत्तों पर से ओस की बूंद गिरने की आवाज आती थी और हल्की चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती थी। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें समय जैसे थम भी गया था और बह भी रहा था। युवक ने धीरे से कहा, प्रभु, ये समय कितना सुंदर है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोले, हाँ, ये सुंदर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सुबह का समय सबसे कीमती क्यों है? युवक ने सिर हिलाकर ना कहा। बुद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि सुबह जीवन का आरंभ है, जैसे एक नया जन्म। ये दिन का बीज है। अगर ये बीज सही तरीके से बोया जाए तो दिन फूलों से भर जाता है, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो पूरा दिन बंजर हो जाता है। सुबह का समय वो क्षण है जब मन सबसे साफ होता है, जब रात के अंधेरे और सपनों के बाद चेतना सबसे अधिक शांत होती है। लेकिन लोग इसे नींद में डुबो देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी तो दिन बाकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने सुबह गवा दी उसने दिन का सबसे बड़ा खजाना गवा दिया। युवक ने चुपचाप ये सुना, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की झिझक थी, क्योंकि वो जानता था कि वो हर सुबह देर तक सोता रहा है और ये आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बुद्ध ने उसकी आंखों में ये स्वीकारोक्ति पढ़ ली और कुछ नहीं कहा। वे आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी स्थिर था। उस पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी और पानी में खिले कमल सूरज की रोशनी के साथ धीरे धीरे खिल रहे थे। बुद्ध ने इशारा करते हुए कहा, देखो, ये कमल सूरज निकलने के साथ ही खिलते हैं, लेकिन अगर सूरज देर से निकले तो ये मुरझा जाएंगे। इनके लिए भी समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जीवन में अवसर भी ऐसे ही होते हैं। सही समय पर उन्हें पकड़ा जाए तो वे जीवन को सुंदर बना देते हैं, लेकिन देर हो जाए तो वे मुरझा जाते हैं। फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो अवसर लौट कर नहीं आता। युवक ने गहरी सांस ली, जैसे ये बात उसके भीतर गहराई से उतर रही हो। बुद्ध ने आगे कहा, समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी के लिए रुकता नहीं। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन फर्क इस बात का है कि कोई इन घंटों को बनाता है और कोई इन्हें गवाता है। और यही फर्क एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में होता है। तभी रास्ते में उन्होंने एक लड़के को देखा जो लकड़ी काटने में जुटा था। उसका हाथ चोटिल हो गया था, खून रिस रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। बुद्ध ने उससे पूछा, बेटा, क्यों रुके नहीं? लड़का बोला, अगर मैं अभी रुक गया तो शाम तक लकड़ी नहीं बेच पाऊंगा और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, ये देखो, ये लड़का जानता है कि समय का एक क्षण भी रुकना उसकी आजीविका छीन सकता है, और तुम अपने जीवन का समय ऐसे गवा रहे हो जैसे ये अनंत हो। युवक की नजरें झुक गई। चलते चलते वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। वहां थोड़ी ठंडी छांव थी। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, समय का सही उपयोग सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी होता है। अगर तुम सही समय पर सही विचार नहीं पकड़ते तो वे बादलों की तरह गुजर जाते हैं, और जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता। जैसे एक अवसर जो छूट जाए, वो आसमान में उड़ते पंछियों की तरह है जिन्हें पकड़ना मुश्किल है। युवक ने पूछा, तो फिर समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? बुद्ध ने कहा, वो जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करे और दूसरों को भी लाभ दे। समय को ऐसे खर्च करो कि अंत में पछतावा ना हो,
जैसे एक दीपक जो जलते जलते भी दूसरों को रोशनी देता है। दीपक अपना समय जलने में लगाता है, लेकिन वो अंधकार को मिटा देता है। अगर तुम अपने समय का उपयोग इस तरह करो कि वो अंधकार मिटाए, चाहे वो किसी के दुख का हो, अज्ञान का हो या अकेलेपन का, तो वो समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। युवक की आंखों में चमक आई। उसने महसूस किया कि उसने अब तक समय को केवल अपने आनंद के लिए जिया था। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, पर सावधान रहो, समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। ये कभी तेज दौड़ता है, कभी धीमा लगता है, पर असल में ये कभी नहीं रुकता। और जो इस भ्रम में जीता है कि समय बहुत है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि मृत्यु बिना सूचना आएगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं। ये एहसास मृत्यु के क्षण में सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। युवक की सांसें गहरी हो गई। वो महसूस करने लगा कि समय सचमुच उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। उसने सोचा कि अगर आज वो अपना समय नहीं संभालता तो कल पछताना पड़ेगा। बुद्ध ने बस इतना कहा, समय को साधना मतलब मृत्यु को मौत देना। और ये वही कर सकता है जो हर क्षण का मूल्य जानता है। तभी पास से एक बुजुर्ग महिला गुजर रही थी। उसके हाथ में सूखे फूलों की माला थी। बुद्ध ने उसे रोका और पूछा, मां, ये माला किसकी है? उसने कहा, ये मेरे पति की समाधि पर चढ़ाने जा रही हूं। वो जवान थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें छीन लिया। अगर वो बीमारी का इलाज समय रहते करवा लेते तो आज जिंदा होते। अब मेरे पास सिर्फ यादें हैं। युवक ने ये सुना तो उसका हृदय जैसे बैठ गया। उसने महसूस किया कि समय सिर्फ सफलता या असफलता तय नहीं करता, ये जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी भी तय करता है। वे आगे बढ़े तो रास्ते में एक किसान मिला जो अपने खेत में बीज बो रहा था। उसने कहा, अगर मैं आज बीज नहीं बोऊंगा तो कल फसल नहीं होगी। समय पर बोया गया बीज ही अन्न बनता है, वरना खेत खाली रह जाता है। बुद्ध ने युवक की ओर देखकर कहा, यही जीवन है। अगर तुम समय पर कर्म नहीं करोगे तो जीवन का खेत खाली रह जाएगा, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी जमीन यानी अवसर क्यों ना हो। युवक अब पूरी तरह समझने लगा था कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, ये हर सांस के साथ बह रहा है और हर सांस उसे उसके अंत की ओर ले जा रही है। बुद्ध ने चलते चलते अंतिम बात कही, जीवन का हर क्षण एक उपहार है, लेकिन ये उपहार तभी सार्थक है जब तुम इसे खोलकर इस्तेमाल करो, वरना यह भी समय के साथ सड़ जाएगा और सड़ा हुआ उपहार सिर्फ पछतावा देता है। इसलिए अभी से, इसी क्षण से हर सांस को, हर पल को ऐसे जीना शुरू करो जैसे यही आखिरी हो, क्योंकि एक दिन ये सच होकर सामने आएगा। गुरु के शब्द हवा में तैर रहे थे, जैसे वे समय की अदृश्य धारा में बहकर सीधे शिष्य के हृदय तक पहुंच रहे हों। वो सोच रहा था कि समय तो दिखता भी नहीं, छूता भी नहीं, फिर इसकी कीमत कैसे समझी जाए। तभी गुरु ने कहा, समय नदी की तरह है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत पानी है, लेकिन अगर तुमने उसे संभाल कर नहीं रखा तो वो बह जाएगा और तुम खाली कटोरा लिए बैठ जाओगे। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसके मन में प्रश्नों का तूफान था, लेकिन वो जानता था कि गुरु हर उत्तर धीरे धीरे देगा, क्योंकि समय की सच्चाई तुरंत समझ नहीं आती। गुरु ने उसे एक और कार्य सौंपा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचो और वहां से नीचे के पूरे गांव को देखो। फिर वापस आकर मुझे बताना कि तुमने क्या महसूस किया। शिष्य ने सोचा, ये आसान है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस सरल से दिखने वाले कार्य में समय की सबसे गहरी शिक्षा छुपी है। रात लंबी लगी। वो करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि सूरज निकलने से पहले पहुंचना कठिन नहीं, लेकिन आखिर इसका समय से क्या संबंध है। सुबह होने से पहले ही उसने यात्रा शुरू की। चांदनी अभी भी पहाड़ की ढलानों को छू रही थी। हवा में ठंडक थी और उसके पैरों के नीचे गीली घास की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन बीच रास्ते में उसने देखा
कि एक छोटा हिरण उसकी ओर देख रहा है। वो ठहर गया, कुछ पल उस मासूम प्राणी को निहारता रहा, फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसने झरने की कलकल सुनी। मन हुआ कि कुछ देर बैठकर इसे सुनूं, लेकिन गुरु के शब्द याद आए। समय नदी की तरह है, बहने दो, लेकिन अपने लक्ष्य से नजर मत हटाना। वो आगे बढ़ा। चोटी पर पहुंचते पहुंचते पूर्वी आकाश सुनहरा हो रहा था, जैसे किसी ने नीले कैनवास पर सोने का रंग बिखेर दिया हो। और तभी वह पल आया जब सूरज की पहली किरण ने उसकी आंखों को छुआ। नीचे फैला गांव, घरों से उड़ता धुआं, खेतों में ओस की चमक और पक्षियों का कलर, सब जैसे एक जादुई क्षण में ठहर गया। लेकिन ये ठहराव सिर्फ महसूस करने के लिए था। असल में सब बह रहा था, सब बदल रहा था। वो समझ गया कि ये दृश्य सिर्फ इस पल के लिए है। अगले ही पल बादल आ सकते हैं या धूप बदल सकती है, और यही समय की सच्चाई है, ये कभी रुकता नहीं। नीचे लौटते समय उसने सोचा, अगर मैं रास्ते में हिरन या झरने के पास ज्यादा देर रुक जाता तो ये दृश्य नहीं देख पाता। मैंने अपना अवसर खो दिया होता। और यही है समय की कीमत। ये अवसरों का सबसे बड़ा व्यापारी है। जो भी इसका सम्मान करता है, उसे अमूल्य दृश्य, अनुभव और सफलता देता है। लेकिन जो इसे टालता है, उसके हिस्से सिर्फ पछतावा आता है। जब वो गुरु के पास लौटा तो उसकी आंखों में गहरी समझ की चमक थी। उसने कहा, गुरुजी, अब मुझे समय का स्वाद महसूस हुआ। ये स्वाद मिठास और करवाहट दोनों रखता है। मिठास तब जब हम इसे सही समय पर चखते हैं, और करवाहट तब जब हम इसे गवा देते हैं। गुरु मुस्कुराए, तुमने आज समय के साथ एक सौदा किया। तुमने उसे सम्मान दिया और उसने तुम्हें एक अनुभव दिया जो कभी लौटकर नहीं आएगा। फिर गुरु ने चुप्पी साध ली, लेकिन ये चुप्पी भी शिक्षा थी। शिष्य ने महसूस किया कि हर पल की चुप्पी भी समय का हिस्सा है। ये हमें सुनना, देखना और महसूस करना सिखाती है। उसी शाम गुरु ने उसे एक और गूढ़ संकेत दिया। अगर तुम जानना चाहते हो कि समय सबसे ज्यादा किससे डरता है, तो अपने भीतर झांको। शिष्य रात भर सोचता रहा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। अगले दिन गुरु ने उसे नदी किनारे बुलाया। वहां पानी में मछलियों की हलचल थी और सूरज की रोशनी पानी में खेल रही थी। गुरु ने कहा, समय सबसे ज्यादा स्पष्टता से डरता है। जब मन स्पष्ट हो, निर्णय साफ हो, तब समय तुम्हारे पक्ष में काम करता है। लेकिन जब मन उलझा हो, निर्णय टाले जाएं, तब समय तुम्हें खा जाता है। यह सुनकर शिष्य की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि समय कोई नीरस गणना नहीं, ये जीवित है। ये देखता है कि तुम इसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। वो दिन रात गुरु की बात सोचता रहा और हर काम में समय को महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि खेत में काम करने वाला किसान सूर्योदय से पहले उठता है, चरवाहा समय पर अपने झुंड को चराने ले जाता है, कुम्हार समय पर मिट्टी को गूंदकर चाक पर चढ़ाता है, और लोहार समय पर आग में लोहा डालकर आकार देता है। अगर इनमें से कोई भी एक पल देर करे, तो उनकी मेहनत बेकार हो सकती है। वो समझ गया कि समय का आदर सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे काम में जरूरी है। फिर एक रात गुरु ने उसे चांद की रोशनी में ध्यान करने को कहा। शिष्य ने आंखें बंद की और समय के बीतने की ध्वनि सुनने लगा। ये कोई टिक टिक नहीं थी, ये ध्वनि उसके अपने श्वास में थी, उसके दिल की धड़कनों में थी। उसे लगा जैसे हर सांस एक कीमती रत्न है जो निकलते ही वापस नहीं आएगा। उसने महसूस किया कि लोग समय की कदर तब करते हैं जब वो खत्म होने लगता है। जैसे बूंद बूंद गिरता पानी घड़ा भर देता है, वैसे ही बूंद बूंद बीतता समय जीवन का घड़ा खाली कर देता है। और इसी एहसास के साथ गुरु की बात उसके भीतर उतरती गई। समय को महसूस करना ही समय को जीतना है। गांव का आकाश आज कुछ अलग था। सूरज की किरणें सुनहरे धागों की तरह खेतों पर गिर रही थी, पर उस रोशनी में भी एक अनकहा संदेश था। मानो समय खुद आकर चुपचाप कह रहा हो, मैं जा रहा हूं,
क्या तुम मेरा सम्मान करोगे या मुझे यूं ही बहने दोगे? बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें दूर किसी अदृश्य क्षितिज को देख रही थी। चेले उनके चारों ओर थे, परंतु आज का माहौल कुछ अलग था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे कोई गहरा संदेश भीतर से उठ रहा हो और सही समय पर बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, समय रुकता नहीं, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए। वो बस चलता है, और जो उसे पहचान लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बन जाता है। एक चेला बोला, भगवान, हम समय को कैसे पहचाने? वो तो ना दिखाई देता है, ना छूने में आता है, वो तो बस बीत जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समय एक नदी है, वो हमेशा बहती है, और अगर तुम उसके बहाव में जागरूक होकर कदम रखो तो वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुम बहाव को अनदेखा कर दोगे तो वो तुम्हें दूर अंधेरे सागर में फेंक देगी। वे कुछ पल रुके। उनकी आवाज में ठहराव था। हवा भी मानो ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारा हर पल, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे जीवन का एक कण है। उसे बर्बाद करना ऐसा है जैसे अपने ही जीवन के खजाने को पानी में फेंक देना। एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, हम अपने समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा समय ही तुम्हारा जीवन है, और जीवन वही है जो अभी है। कल सिर्फ एक कल्पना है, और बीता हुआ कल एक स्मृति। सच्चाई सिर्फ ये क्षण है। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जी लो तो तुमने समय का सही उपयोग किया। तभी बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, जिसे लगा कि उसके पास बहुत समय है। वो जीवन को विलासिता में बिताता, सुबह देर से उठता, दिन भर खेलों और भोजों में मग्न रहता। उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि साल दर साल गुजर रहे हैं। फिर एक दिन उसकी बीमारी ने उसे जकड़ लिया। उसने चिकित्सकों को बुलाया, पर किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय तो उसके पास था ही नहीं। वो तो बस उधार पर जी रहा था, और वो उधार भी खत्म हो गया। बुद्ध ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें उस शून्य में देख रही थी जिसे शब्द छू नहीं सकते। उन्होंने कहा, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। उसे सही कर्म, सही विचार और सही साधना में लगाओ। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। शिष्य मौन थे। उनके मन में बुद्ध के शब्द किसी दीपक की तरह जल रहे थे। पर बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, समय तुम्हें परीक्षा देगा। वो तुम्हें बहलाएगा, तुम्हें आलस्य देगा, तुम्हें भ्रम देगा कि तुम्हारे पास बहुत समय है। पर वो झूठ है। समय हमेशा सीमित है, और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर तुमने उसे पहचान लिया तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाओगे। तभी पास के पेड़ से एक सूखा पत्ता हवा में गिरा। बुद्ध ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये पत्ता भी कभी हरा था, जीवन से भरपूर, पर समय ने उसे बदल दिया। आज वो धरती पर लौट रहा है। यही समय का नियम है, यही जीवन का नियम है, यही मृत्यु का नियम है। शिष्य गहरे मौन में चले गए। हवा भी स्थिर हो गई, और उस क्षण समय जैसे ठहर गया। पर वे जानते थे, ये ठहराव भी समय का हिस्सा है, और इसे समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन समय उतना ही छलिया है जितना रेत का कण जो हथेली से फिसल जाता है। बिना आवाज किए, बिना चेतावनी दिए, धीरे धीरे, चुपचाप। और जब तुम नीचे देखो तो सिर्फ खालीपन बचता है। लेकिन हम इंसान उस खालीपन को महसूस करने में हमेशा देर कर देते हैं। हम सोचते हैं, कल है, अगला हफ्ता है, अगला साल है, और यही सोचकर हम सबसे कीमती क्षण खो देते हैं। एक बूढ़ा साधु था जिसने अपना पूरा जीवन पहाड़ों में बिताया था। लोग कहते थे, उसके पास संसार का सबसे गहरा ज्ञान है। एक दिन एक युवक उसके पास गया और पूछा, गुरुजी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा समय, क्योंकि यही एक चीज है
जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। युवक ने हंसकर कहा, गुरुजी, लेकिन मेरे पास तो बहुत समय है। मैं जवान हूं, अभी बहुत कुछ कर सकता हूं। साधु ने पास रखे पानी के घड़े से एक मुट्ठी पानी उठाया और युवक की हथेली पर डाल दिया। युवक ने अपनी उंगलियों को कसकर बंद कर लिया, लेकिन पानी फिर भी फिसलता रहा। देखो, यही समय है। तुम जितना भी कसकर पकड़ने की कोशिश करो, ये फिसलेगा ही। सवाल यह है कि तुम इस पानी से क्या सींचते हो? अगर तुम इसे अनावश्यक चीजों में बहा दो तो तुम्हारी जमीन बंजर हो जाएगी, और अगर इसे सही जगह डालो तो ये जीवन भर फल देगा। युवक चुप हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो समय को हल्के में ले रहा था। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक राजा था, जिसे लगता था कि उसका साम्राज्य हमेशा रहेगा। वो अपने दिन दावतों और मनोरंजन में बिताता, फैसले टालता, जरूरी काम कल पर छोड़ देता और कहता, अभी तो समय है। लेकिन एक दिन दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। सेना तैयार नहीं थी। राजा के पास विकल्प नहीं बचा। वो हार गया और उसका साम्राज्य खत्म हो गया। साधु ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, राजा के पास ताकत थी, सेना थी, धन था, लेकिन समय नहीं था। और जब समय चला गया, सब चला गया। युवक को यह सुनकर एक झटका लगा। उसने सोचा, अगर मैं अभी नहीं बदला तो शायद मेरे पास भी सिर्फ पछतावा बचेगा। साधु ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि समय का अपव्यय सिर्फ काम ना करने से होता है, लेकिन सच ये है कि समय का अपव्यय तब भी होता है जब तुम गलत दिशा में काम करते हो। जैसे कोई नाविक पूरी ताकत से चप्पू चला रहा हो, लेकिन गलत दिशा में, तो वो मंजिल से दूर ही जाएगा। यही कारण है कि तुम्हें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में हूं? साधु ने कहा, समय एक नदी है। ये रुकती नहीं, ये मुड़ती है, बदलती है, बहती है, लेकिन ठहरती नहीं। तुम चाहे जो भी कर लो, इसे थाम नहीं सकते, लेकिन तुम इसमें तैरना सीख सकते हो और सही बहाव में खुद को डाल सकते हो। युवक ने पूछा, गुरुजी, सही बहाव कैसे मिलता है? साधु बोला, सही बहाव वही है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता हो। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपना उद्देश्य ही नहीं जानते। वे भीड़ की दिशा में चलते रहते हैं, और जब होश आता है तो समय निकल चुका होता है। साधु ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अगर तुम अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, तो तुम्हारे सारे फैसले बदल जाएंगे। तुम महत्वहीन झगड़ों में समय नहीं बर्बाद करोगे। तुम उन लोगों को समय दोगे जिन्हें तुम सच में प्यार करते हो। तुम अपने सपनों पर काम करोगे, और सबसे जरूरी बात, तुम हर पल को महसूस करोगे, क्योंकि यही असली समय की कीमत है। युवक की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का बड़ा हिस्सा मोबाइल, गपशप और टालमटोल में चला गया। उसने सोचा, अगर मैं आज से नहीं बदला तो शायद पूरी उम्र इसी अफसोस में निकल जाएगी। साधु ने आखिरी बात कही, समय से खेल मत खेलो, क्योंकि ये खिलाड़ी हमेशा जीतता है, और जब ये जीतता है तो तुम्हें हार में सिर्फ पछतावा मिलता है। अगर तुम इसे साथी बना लो तो ये तुम्हें वो मंजिल देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, समय तुम्हारे साथ है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। युवक ने प्रण लिया कि वो अब हर दिन ऐसे जिएगा जैसे ये उसका आखिरी दिन हो, और उसने उसी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल दी। और जब वो चला गया तो साधु आसमान की तरफ देखता हुआ बुदबुदाया, एक और आत्मा समय की सच्चाई को जान गई, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस क्षण जब उसने अपनी आंखें बंद की, भीतर एक ऐसी निस्तब्धता उतरी जिसमें कोई विचार नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक अनंत सन्नाटा, जैसे समय ने अपनी चाल रोक दी हो, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी धड़कन थाम ली हो, और वो धड़कन उसके अपने हृदय के भीतर बदल गई हो। वहां एक सूक्ष्म सी आभा थी, हल्की पर इतनी शक्तिशाली
कि उसका संपूर्ण अस्तित्व उसमें डूबता चला गया। वो समझने लगा कि जीवन में जो कुछ वो खोज रहा था वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी मौन की तहों में छिपा था। और तभी उसे वो पुराना साधु याद आया जिसने कहा था, जब भीतर का दीपक जल उठता है तब बाहर की अंधकारमय गुफाएं स्वयं प्रकाशमय हो जाती है। उसी क्षण उसने महसूस किया कि ये यात्रा केवल उत्तर खोजने की यात्रा नहीं रही, ये अब एक आंतरिक जागरण का मार्ग बन गई है। और ये मार्ग उसे उन द्वारों तक ले जाएगा जिनके बारे में वो अब तक केवल ग्रंथों में पढ़ता आया था। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब एक नई दृढ़ता थी, जैसे भीतर से कोई उसे आगे धकेल रहा हो। और वो जंगल की पगड़ी पर आगे बढ़ चला। चारों ओर हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट, दूर किसी जलधारा की मधुर गूंज, और आकाश में तारे अपनी शीतल चमक बिखेरते हुए जैसे उसकी राह को आशीर्वाद दे रहे थे। चलते चलते उसने महसूस किया कि हर पेड़, हर पत्थर, हर कर में कोई अदृश्य जीवन धड़क रहा है, और वह जीवन उसी से जुड़ा हुआ है। वो किसी अनजानी प्रेरणा से एक पुराने खंड हरनुमा मंदिर की ओर बढ़ा, जहां प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे वो किसी और लोक में आ गया हो। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक, टूटी मूर्तियां, और मध्य में एक विशाल वेदी जिस पर धूल की परत के बीच एक अद्भुत शांति बसी हुई थी। उसने धीरे से अपनी हथेली उस वेदी पर रखी, और जैसे ही स्पर्श किया, एक तेज ऊर्जा लहर उसकी रीढ़ में ऊपर तक दौड़ गई। ये वैसी ही अनुभूति थी जैसी प्राचीन योगियों ने कुंडलिनी जागरण के समय वर्णन की है। उसकी सांसें गहरी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, और मन में एक ही शब्द गूंज रहा था, तत्वमसि, बल्कि उसी का विस्तार है। पर इस अनुभूति के साथ ही भीतर एक और सवाल जन्मा, अगर सब कुछ मैं ही हूं तो ये भय, ये भ्रम, ये माया क्यों? जैसे ही ये प्रश्न उठा, उसे मंदिर के भीतर एक गहरी गूंज सुनाई दी, मानो पत्थर भी उत्तर दे रहे हों। माया केवल एक पर्दा है जिसे हटाने का साहस ही मोक्ष है। इस उत्तर ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वो वहीं बैठ गया और गहरी ध्याना अवस्था में चला गया। समय का कोई अर्थ नहीं रहा। घंटों या शायद दिनों तक वो उसी स्थिति में रहा। उसके भीतर बीते जीवन की स्मृतियां, जन्मों के अनुभव, अधूरी इच्छाएं और भूले हुए सत्य एक एक करके सतह पर आते और फिर उसी शून्य में विलीन हो जाते। वो देख रहा था कि कैसे हर पीड़ा का मूल केवल मैं का अहंकार है, और जैसे जैसे वो अहंकार पिघलता गया, वैसे वैसे भीतर की रोशनी और प्रबल होती गई। जब उसने आंखें खोली, सूर्य की पहली किरण मंदिर के द्वार से भीतर आकर उसकी आंखों पर पड़ी, और वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं, बल्कि अभी तो इसका असली अध्याय शुरू हुआ है। वो उठा, बाहर आया और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ चला। रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली जो सूखे पत्ते बटोर रही थी। उसने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा, रास्ता लंबा है, पर अगर दिल में विश्वास है तो कदम खुद ब खुद चलेंगे। ये सुनकर वो ठिठक गया, क्योंकि ये वही वाक्य था जो उसके सपनों में एक बार एक अज्ञात आवाज ने कहा था। उसे महसूस हुआ कि ये वृद्धा साधारण नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का माध्यम है। उसने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। दिन ढलते ढलते वो एक घाटी में पहुंचा, जहां एक विशाल जलाशय था। पानी इतना स्वच्छ कि उसमें आकाश का हर तारा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा और पाया कि उसकी आंखों में अब वही गहराई आ चुकी है जो उसने अपने गुरु के नेत्रों में देखी थी। वो समझ गया कि परिवर्तन हो चुका है और ये परिवर्तन स्थायी है, परंतु वो जानता था कि उसे अभी और दूर जाना है, क्योंकि सत्य का अंतिम द्वार अभी भी बाकी है। रात के अंधेरे में, तारों के नीचे उसने प्रण लिया, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने अस्तित्व के अंतिम रहस्य को न जान लूं। और इसी संकल्प के साथ भाग 7 का ये अध्याय समाप्त होता है। पर भीतर की यात्रा अभी जारी है। उस रात
जब चांदनी ने पूरे आकाश को चांदी की चादर सी ओढ़ा दिया था। वो व्यक्ति जो अब तक अपनी आत्मा की खोज में निकला था, गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके मन में समय की परिभाषा बदल चुकी थी। वो जान चुका था कि समय केवल घड़ी की सुइयों की गति नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा है जो हर क्षण अपनी कहानी कहती है। वो घाटी में बैठा था। सामने झरना बह रहा था। उसकी कलकल की आवाज जैसे जीवन की निरंतरता का प्रमाण थी। वो समझता था कि जैसे झरना बिना रुके बहता रहता है, वैसे ही समय भी बिना किसी के इंतजार के चलता रहता है। उसने अपने भीतर देखा तो पाया कि उसकी उलझनें धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो महसूस कर रहा था कि समय के साथ बहना ही जीवन की असली कला है। उसकी आत्मा को इस अनुभव ने इतना सशक्त बना दिया था कि वो अब किसी भी परिस्थिति से घबराने वाला नहीं था। जैसे जैसे वह उस घाटी में बैठा रहा, उसने अपने जीवन के अनेक क्षणों को याद किया। वे क्षण जब उसने समय को अनमोल समझा और जब उसने उसे व्यर्थ गवाया। हर याद उसे एक शिक्षक की तरह सिखा रही थी कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना समय ही है। उसी ढाकी में, रात के सन्नाटे में, उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की, जो केवल तभी आती है जब व्यक्ति अपने आप से सच्चा हो जाता है। उसकी आंखें बंद थी और वो समय की अनंत यात्रा में खो गया। ये यात्रा न केवल बाहरी थी, बल्कि आंतरिक भी थी। एक यात्रा जो जीवन के सार को समझाने वाली थी। जब सुबह हुई तो उसने अपने आप से वादा किया कि वो कभी भी समय की कीमत को कम नहीं आंकेगा। वो जानता था कि समय के साथ लड़ने से नहीं, बल्कि उसके साथ चलने से ही सच्चा सुख और सफलता मिलती है। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा, जीवन की अनगिनत सीखों को अपने अंदर संजोते हुए, और ये यात्रा जारी है। समय की कीमत को समझना और उसे जीना आसान नहीं होता, क्योंकि समय ऐसा अमूल्य रत्न है जो ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा। और जो पल आज हमारे पास है, वो कल किसी और के हाथ में होगा। क्या हमने कभी सोचा है कि समय की सच्ची कदर हम तभी कर पाएंगे जब हम समझेंगे कि हर गुजरता हुआ क्षण हमारे जीवन से कुछ ऐसा छीन लेता है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। समय के साथ हमारा रिश्ता हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जो जितना सही ढंग से हम वक्त का सम्मान करेंगे, उतनी ही सुंदर हमारी जिंदगी बनेगी। ये वीडियो इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि समय को व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। समय के महत्व को जानना और उसका सही उपयोग करना हम सभी का दायित्व है। ये चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम आपके जीवन में यही सच्चाई लाने का प्रयास करता है, ताकि आप जीवन के हर क्षण को पूरी ईमानदारी से जिए और अपनी जिंदगी को सफलता और सुख से भर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समय की असली कीमत जान सकें। कमेंट में बताएं कि आपके लिए समय का सबसे बड़ा अर्थ क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे जीवन के गहरे ज्ञान और बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं, जो आपकी सोच को बदलकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। समय की कीमत को समझना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और यही बुद्धिमानी आपको सही दिशा दिखाएगी, आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करेगी और आपको जीवन के हर मोड़ पर सशक्त बनाएगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।